हेलो एवरीवन, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि वो वाली पोजीशंस जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटीज जीरो होती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, और मैंने कुछ बातें आपको करने के लिए छोड़ दी थी और मैंने आपसे कहा था कि अब आप कोशिश करिएगा, आप थोड़ी सी प्रयास करिएगा आगे सोचने में। क्या चीज़ सोचने की थी? ये है वो लास्ट पेज जहां पर मैंने छोड़ा था बच्चों, और मैंने आपसे कहा था क्या बताने के लिए, मैंने कहा था यार ये डिस्टेंस कुछ मज़ेदार डिस्टेंस होती हैं। मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये यहाँ जो आएगा, इन डिस्टेंस में कुछ मज़ेदार रिलेशनशिप होती है। फिर ये लौट करके इधर आएगा, फिर ये डिस्टेंस आएगी, फिर ये लौट करके इधर आएगा, फिर ये डिस्टेंस आएगी। तो ये मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ बच्चा पार्टी, तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, कम होता जाएगा ना, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये x बराबर 0। तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं इसको a बोलूं, इसको अगर एक बार को a या x या y या z जो तुम्हारा बोलने का मन करे वो बोल दो, तो बाकी क्या कोई फिक्स रेशियो से कम होते हैं क्या ये एम्पलीट्यूड? एक बार ये चेक कर लेते हैं। और ये तो हमने पता कर ही लिया था कि वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ होती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो होती है अल्फ़ा एंगल पर, अगर आपको याद हो, और tan अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको याद होगी। tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है ओमेगा बाई बीटा, जहाँ पर बीटा डैम्पिंग कॉफिशिएंट है और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है और इसके प्रोजेक्शन को मैं कह रहा हूँ a। तो बस ख़त्म कहानी, टाटा फेस हो गया मामला। ये अब ये वाला प्रोजेक्शन कितना होगा ये देखना है। तो मैंने कहा पहले ये वाला प्रोजेक्शन देखो। अगर मैं यहाँ से फेजर शुरू करता हूँ और ये है x नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, ध्यान से सुनना जरा। अगर ये है x नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, मैंने बताया था ना इस फेजर की लेंथ ये x नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी होती है। ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू है x नॉट ई की पावर माइनस बीटा, कुछ कैपिटल टी नॉट लिख देता हूँ, ठीक है भाई। और इसका ये वाला प्रोजेक्शन a है, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी बच्चा पार्टी? a की वैल्यू होगी x नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी नॉट साइन अल्फा। ठीक, ध्यान से सुनना। तो जरा ये वाली वैल्यू बोलो, ये वाली क्या होगी? ये पहले तो ये टाइम बोलो। तो ये एंगल याद है पाई होता है, मतलब ये वो वाला पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल वापस से टर्न करेगा। ये पार्टिकल गया यहाँ टर्न किया, अब ये यहाँ टर्न करेगा, फिर ये और अंदर गया, अब ये वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल फिर टर्न करेगा, तो यहाँ पर फिर टर्न करेगा। और इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूसली कह सकते हैं कि पार्टिकल के एक्सट्रीम पोजीशन छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो पहली वाली ये है, इसका नाम ए रख देता हूँ। चलो अगली वाली बोलो, कितना एंगल घूम गया जरा देखो तो सही, कितना एंगल घूमा? क्या ये पाई एंगल घूमा है? पाई एंगल घूमा? अरे यहाँ से यहाँ आने में पाई एंगल घूमा ना यार। तो अगर ये पाई एंगल घूमा है तो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई पहले कुछ थी, जैसे ओमेगा टी नॉट से अगर ये ओमेगा टी, ये अगर ये वाला फेस मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ, तो ये वाला फेस तो हम बता ही सकते हैं यार क्या होगा। ये वाला फेस में पाई ऐड करना होगा। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर बोलूँगा ये अल्फ़ा कहाँ से आया था? हम लोगों ने कहा था ये एंगल अल्फ़ा ये ओमेगा टी नॉट के बराबर है, ये है अल्फ़ा। ठीक, तो अगला वाला यहाँ से अगर हम घूमते हैं तो ये टाइम कितना हो जाएगा? ओमेगा टी नॉट प्लस पाई, ये टाइम हो जाएगा। यही वाला तो एंगल होगा भाई। ये अगर ओमेगा टी नॉट है, ये एंगल, तो ये वाले एंगल में पाई तो ऐड करना है। तो टाइम की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ कि ये एंगल मुझे यहाँ से यहाँ जाने में, इस जगह से इस जगह जाने में कितना एंगल घूमा, तो पाई एंगल घूमा। तो टाइम कितना लगा होगा? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, टाइम कितना लगा होगा पूरा। अच्छा, 2 पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगता है ये बताओ? 2 पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगता है? याद दिलाता हूँ, 2 पाई बाई ओमेगा, इसी को तो टाइम पीरियड कहते हो यार। तो पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा? पाई बाई ओमेगा लगेगा कि नहीं लगेगा? डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना भाई। तो पाई बाई ओमेगा टाइम बाद। तो अगला वाला, अगर मैं इसको A1 बोलता हूँ बच्चों, वाइट कलर ले लेता हूँ ताकि मैं अलग से इसको दिखा सकूँ। अगर मैं इसको A1 बोलता हूँ तो A1 इसका प्रोजेक्शन होगा, और ये लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ मैं लिखता हूँ
एक्स नॉट ई की पावर, ध्यान दीजिएगा जरा, माइनस बीटा टी नॉट। बीटा टी नॉट में जो बोलो क्या लिखेंगे, बीटा टी नॉट की वैल्यू बोलो, टी नॉट प्लस अभी अभी लिखा है टाइम, अभी अभी पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा इंटू साइन एल्फा। इसका प्रोजेक्शन अगर लेता हूं तो साइन एल्फा प्लस पाई। अरे एल्फा प्लस पाई क्या होगा मैग्नीट्यूड में, मॉडुलस तो वही रहेगा। इसका अगर मॉडुलस निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं, ये A1 है, निगेटिव तो ऑटोमेटिकली आना है ना यार, इस साइड आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो अल्फा प्लस पाई में तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जरा देखो ऊपर और नीचे वाले में A1 बाई ए कितना आ रहा है, A1 बाई ए की वैल्यू चेक करो, मेरे हिसाब से ये आ रही है e की पावर माइनस बीटा टी नॉट डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस बीटा टी नॉट प्लस पाई बाई ओमेगा। आहा, मज़ा आ गया, ये तो बड़ा फिक्स रेशियो आ गया। मतलब अगर ये a है, जरा यहाँ से चेक करो A1 की वैल्यू क्या होगी जब ये लौट के इस साइड आएगा, ये वैल्यू ये होगी a अपॉन या a इंटू, ये हटा देता हूँ, a इंटू ई की पावर माइनस बीटा पाई बाई ओमेगा। ठीक, अगली वाली वैल्यू बोलो। चलो अच्छा, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर से ये पाई घूमेगा, फिर से यही एंगल ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या आने वाला है, ओह ये मैंने रफ कर दिया, कोई बात नहीं, अब होगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, ए ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा पाई बाई ओमेगा। अब ये घूम करके यहाँ आया, ये बोलो, अरे अब तो समझ गए होगे बच्चों यार, ये जीपी टाइप की बन रही है, फिर पाई बाई ओमेगा ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 बीटा पाई बाई ओमेगा, और इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो कोई पूछता है कितने फैक्टर से एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो आप बता सकते हैं। हालांकि इसको एक और मेथड से सोच सकते थे अगर थोड़ा दिमाग पर जोड़ रहे हैं, और वो मेथड था लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट से आप सोचिएगा, आप पर छोड़ रहा हूँ, सब मैं ही बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, अगली चीज़ जो बच्चों बताने जा रहा हूँ वो ये कि जो मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि x बराबर 0 वो पॉइंट नहीं होता है जहाँ पर इक्विलिब्रियम में पार्टिकल होता है, नहीं होता। तो सर इक्विलिब्रियम x बराबर 0 के दोनों साइड आता है, कहाँ आता है ये मैं आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो लोकेशन ऑफ द पोजिशन पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद जीरो एक्सेलरेशन, विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, जिनके एक्सेलरेशन 0 होंगे उनकी बात करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, इसको करने के लिए मैं प्रीवियस पेजेस की थोड़ी मदद लेने जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को बेहतर समझ पाएँ। ध्यान से सुनना जरा। ये बताइए, जब मैंने ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आगे बढ़े, ये आ गया, ये जब मैंने x की वैल्यू ये ली थी बच्चों, जब मैंने x की वैल्यू ये ली थी, जब ये वाली वैल्यू ली थी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, चेक करो। x की वैल्यू ये लेने पे एक बार डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी की वैल्यू में क्या क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ, एक तो ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। अच्छा, ओमेगा टी यहाँ था और यहाँ क्या आ गया, पाई माइनस अल्फा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा स्मार्ट काम करें, ये नहीं कि उठाया और स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएट करना। थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, कि जब मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो कांस्टेंट है यार, और ये भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने पर, और e की पावर माइनस बीटा टी पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा था, t का कॉफिशिएंट ओमेगा था, t का कॉफिशिएंट ओमेगा अभी भी है। इसका मतलब मेरी बात को समझो कि सब कुछ सेम होने वाला है, सेम तरीके से होने वाला है। मतलब ये कॉफिशिएंट वापस से मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर वापस से ओमेगा टी में पिछले वाली चीज़ में ऐड होगा और ऐड हो जाएगा। दिमाग लगाइए, शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। क्या होगा, ये फैक्टर एक बार डिफरेंशिएट करने पे दोबारा मल्टीप्लाई होगा, और ओमेगा टी में पाई माइनस अल्फा ऐड हुआ था, तो अब ये पाई माइनस अल्फा इस पूरे में फिर ऐड होगा, यही तो होगा ना यार, ठीक। तो ध्यान से सुनना, मैं लिखने वाला हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल्स टू
एक्स नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू एक्स नॉट रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओहो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं था, ये फॉर्मूले मेरे को भी याद नहीं है, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था। तो रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस अल्फा, ये आ गया। ठीक, यहाँ तक आ गई बात। अच्छा, वापस से डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू ये आए एक्स नॉट, ये टर्म फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लीजिए साहब। ठीक, अच्छा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये आ गया 2 पाई। इसका मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज़, ये है एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे मसाला क्या आया, साइन ओमेगा टी प्लस नहीं भाई आएगा, माइनस आएगा माइनस 2 अल्फा। चलिए बताइए एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होगा, या एक्सीलरेशन की वैल्यू ज़ीरो किस इंटरवल पे होंगी, जब साइन ओमेगा टी माइनस 2 अल्फ़ा ज़ीरो होगा। मतलब ओमेगा टी माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू एन पाई, दैट मीन्स ओमेगा टी इक्वल्स टू एन पाई प्लस 2 अल्फ़ा, ये आ गया। अरे कुछ चमकना चाहिए तुमको, याद हो तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा बाई बीटा होती है विच इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, फेज़र पे यही चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है फेज़र, वाइट कलर से बना रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो, ये वो पॉइंट है जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होती है। घूमता हुआ एक और अल्फ़ा, आय हाय 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 क्या बात है, ये और अल्फ़ा, टोटल एंगल कितना हो गया 2 अल्फ़ा। ये वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन ज़ीरो, और फिर से पाई इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये लाइन ड्रॉ करिए, पूरी की पूरी ये लाइन, ये एंगल ऐड कर दीजिए पाई। हाँ, तो ये है एक्सीलरेशन जीरो का। यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो मतलब प्रोजेक्ट, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब फेज़र का एक्सीलरेशन जीरो नहीं भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो चेक करिए, क्या x बराबर 0 पर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। वापस से फिर इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन जीरो, फिर से एक्सीलरेशन जीरो, फिर से एक्सीलरेशन जीरो, किसका? पार्टिकल का, फिर से एक्सीलरेशन ज़ीरो। इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाएगा, यहाँ पर आया इस जगह, फिर से एक्सीलरेशन ज़ीरो। तो इस बार SHM तो ये करेगा, यहाँ से इतना बड़ा करेगा, मतलब ये आया, ध्यान से सुनिएगा, ये जब लौट रहा होगा तो यहाँ एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर ये घूमते 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 यहाँ आया, यहाँ से जब लौट रहा होगा, यहाँ से यहाँ पर इस जगह अल्फ़ा होगा ना, वेलोसिटी ज़ीरो वाला पॉइंट, जब यहाँ से लौट रहा होगा फिर ये वापस आएगा तो इस जगह एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा और मीन पोजीशन x बराबर 0 जबकि यहाँ पर है। देखिए तो ज़रा क्या मामला है ये, क्या माजरा है ये कि एक्सीलरेशन ज़ीरो x बराबर 0 के इस साइड और इस साइड है। अब ये डिस्टेंस अगर आप b ले लेते हैं बच्चों, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये आपको खुद से पता चल जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वेलोसिटी के केस में मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये थी एक्सीलरेशन की एनालिसिस और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कैसे निकालनी है आपको, उसका तरीका। अगली थ्योरी वाले पार्ट में मैं आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी की एनालिसिस एंड क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने एक नया नाम लिया है, और वो कौन सा नाम था अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एम्पलीट्यूड का जो डिके वाला बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि आपने ये नाम, ये टर्म सुना होगा। एक टर्म याद दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ फिर बताऊँगा। लोकेशन ऑफ पॉइंट विद एक्सीलरेशन जीरो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मैंने कहा था ये मेथड आप खुद से सोचिएगा यहाँ पर।
मैंने कहा था हर बार बीटा पाई बाई ओमेगा का फैक्टर डिवाइड हो रहा है, और फिर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो क्या यूज़ किया था, मैंने कहा था ना लॉगरिथमिक, याद दिलाता हूँ, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो लॉगरिथ एनर्जी का एनालिसिस, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और क्यू वैल्यू, ये बाकी रह गया है किसमें, डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। उसके अलावा फोर्स्ड ऑसिलेशन अलग है, और दो केसेस अलग हैं जब डैम्पिंग बहुत लार्ज होती है तब के। ध्यान रखिएगा, एडवांस में आ रहा है तो डिटेल एनालिसिस करनी है। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सीखिए, थोड़ी खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जब वो बर्दाश्त हो जाए तो अगला वीडियो देखिएगा। ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो तभी देखिएगा जब इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पर नोट किया है वो टेलीग्राम चैनल के पर आपको अवेलेबल करा सकूँ। तो देखते रहिए थ्योरी और इरोडो को सॉल्व करना। अब आप शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आप इरोडो के सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए इरोडो सॉल्व करना। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।